हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। आज मैं आपको यहां पर देखिए केस स्टडी कराऊंगा। 5 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं केस स्टडी के। प्लेलिस्ट आप सभी लोग चेक कर लेना। आज हम 6th पार्ट करेंगे केस स्टडी का। इसमें आप लोगों को 2 केस स्टडी कराऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। ऑलराइट, एक चीज फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक करना केस स्टडी की। उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी के कुछ केस स्टडीज करवा रखी हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा वहां पर। ठीक है, उस केस स्टडी को आप सभी लोग पढ़ लेना। वो एनसीईआरटी बुक की केस स्टडी है, उसमें 3 केस स्टडी मैंने आपको करवा रखी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी आप लोग ध्यान देना। अभी आपके मेन जो बोर्ड एग्जाम होने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है और शायद ऐसा हो सके कि आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड दोबारा से कंडक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, आप सभी लोग तैयार है ना। जिन लोगों के प्री बोर्ड अभी अच्छे नहीं गए हैं तो आप लोग आगे के लिए तैयार रहिए। और बोर्ड एग्जाम के लिए मेन है आपका बोर्ड एग्जाम, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट तैयारी कराई जा रही है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें। कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, 1 शॉट भी हो चुके हैं एंड कोर्स जो हमारा वो काफी टाइम पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हर एक चैप्टर की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको 6 से 7 लेक्चर हर एक टॉपिक के मिल जाएंगे। आप लोगों देखिए हार्ड क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको मैं करवा रहा हूँ। इवन आपके जो साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट आप सभी लोग चेक कर लेना। और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अब आज जो मैं केस स्टडी करा रहा हूं, ये केस स्टडी आपके बोर्ड हो या फिर प्री बोर्ड हो, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जितनी भी क्लासेस करवाई जा रही है आप दोनों ही स्टूडेंट इनको पढ़ेंगे। ऑलराइट, ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई सेपरेट वीडियो नहीं है यहाँ पर कि बेसिक वालों का ये क्वेश्चन आ रहा है, स्टैंडर्ड वालों का ये क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस बात का सभी लोग ध्यान देना। कुछ भी आ सकता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग में डिफरेंस होगा बट इतना नहीं होगा। ऑलराइट, ये मैंने आपको पहले अपनी स्ट्रेटेजी की क्लास में बता दिया है। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी फिर से आती है। थोड़ी बहुत डिफिकल्ट केस स्टडी है, इसीलिए आज मैं आपको सिर्फ 2 केस स्टडी कराऊंगा। ऑलराइट, थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी पर उतनी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। केस स्टडीज के बारे में जरा ध्यान दें। आइए, देखिए सबसे पहली केस स्टडी मैं आपको कराता हूं। यहाँ पर 2 ही केस स्टडी है। तो पहली केस स्टडी आपकी रहेगी हाइट एंड डिस्टेंस से। प्लीज क्वेश्चन पढ़ लेना। ऑलराइट, क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लेंथी होगा तो मैं क्वेश्चन नहीं डालूंगा। यहाँ पर जो मेन चीज है, जो मेन स्टेटमेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दूंगा। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। एक बर्ड है जो कि फ्लाइंग कर रही है किसी हाइट पर। ऑलराइट, कैन सी द टॉप ऑफ द 2 बिल्डिंग को, ठीक है, 2 बिल्डिंग्स के टॉप को देख सकती है जो, ठीक है, ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, जिनकी हाइट है 534 मीटर एंड 300 मीटर। ऑलराइट, फुल स्टॉप। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम बर्ड टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड टावर। अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको एक फिगर तो दिया रहेगा। केस स्टडी है तो कहीं ना कहीं फिगर आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए पूरा फिगर नहीं मिलेगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ एक फिगर दिया गया है। वो क्या दिया गया है यहाँ पर, उसको अभी चलिए उसको अगर वो लग सके यहाँ पर आपको मिल भी सकता है। आप लोग देख लेना एक बार डायग्राम, आपको यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। देखिए है क्या, ये देखिए एक बिल्डिंग है यहाँ पर इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से है। ये एक बिल्डिंग है इस तरीके से। ऑलराइट, और एक बिल्डिंग ये है, छोटी बिल्डिंग है, एक बड़ी है, छोटी है। यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान सुनना। एक बर्ड है यहाँ पर, देखिए प्यारी सी बर्ड बनाते हैं। ये लीजिए। ऑलराइट, ये प्यारी सी बर्ड बनाते हैं, ध्यान देना। इस तरीके से बर्ड बन गए लोग, ठीक हो गया। लीजिए, हमारी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। एक बर्ड है जो क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, इन लोगों ने दिया है कि ये फर्स्ट बिल्डिंग है और ये सेकंड बिल्डिंग है। बस सभी लोग ध्यान देना, ठीक हो गया। ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ये सेकंड बिल्डिंग है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा ध्यान से, क्या लिखा गया है देखिए। उसमें हाँ ठीक है, क्या बोला गया था, एंगुलर डिप्रेशन। देखिए यहाँ से एंगुलर डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, बर्ड से एंगुलर डिप्रेशन बन रहा है किसका, बिल्डिंग्स के टॉप्स का, ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप का एंड सेकंड बिल्डिंग के टॉप का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप का कितना बन रहा है 30 डिग्री एंड सेकंड बिल्डिंग के टॉप का कितना बन रहा है 60 डिग्री। इस बात का सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग के जो टॉप का जो एंगुलर डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है एंड जो सेकंड बिल्डिंग है, ठीक है, उसका एंगुलर डिप्रेशन कितना बन रहा है, कहां से, बर्ड से, जो कि 60 डिग्री बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट को आप सभी लोग अपने माइंड में रख लेंगे एक बार। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग इज 142 मीटर, 2 बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस 142 मीटर है। सभी लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो यहां तक हो सकता है, मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है, इससे हार्ड नहीं हो सकता।
ठीक है, एंड द बर्ड इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, मतलब बर्ड जो है ना वर्टिकली ऊपर की तरफ है, ये तो दिख ही रहा है आपको। और ध्यान सुनना, एग्जैक्टली बिटवीन द बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग के एग्जैक्टली कहां पर है, बीच में है, मतलब इस तरीके से मिड में है, देखिए मिड में वर्टिकल पोजीशन पे एग्जैक्टली, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इस तरीके से यहां से यहां तक की, वो यहां से यहां तक के बराबर होगी, ठीक है। मिड में है, बीच में, बिल्कुल बीच में है बिल्डिंग के टॉप में, लेकिन ठीक है कहां है, टॉप में आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, सो यहां पर देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहली चीज कह रहा है ड्रॉ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ अ बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से लेकर यहां तक की हाइट पूछ रहा है। अब एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, ये आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ये सेकंड बिल्डिंग है। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, बिल्कुल बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, सो यहां पर अगर आप हाइट नहीं निकाल पाए, ठीक है, वैसे तो हम निकाल लेंगे, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप हाइट भी आराम से निकाल लेंगे। सो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहां से देखिए अगर आप हाइट नहीं भी निकाल पाए, आपने डायग्राम बना दिया, सो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस बात का सभी लोग ध्यान देना। सो आइए मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको दिखाता हूं, मस्त सा डायग्राम बनाते हैं इसका बढ़िया सा। आइए 2 क्वेश्चन है तो बहुत ही आराम से करेंगे आज। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारे पास, देखिए आइए सो ध्यान से सुनना आप लोग, बड़ा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। ये है देखिए इस तरीके से, ये फर्स्ट बिल्डिंग है, आपको देखिए थोड़ा सा लार्ज से करके दिखाएंगे डायग्राम, ठीक है। ये देखिए ये आपकी सेकंड बिल्डिंग है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी लोग। बस एक बर्ड बना लीजिए, आपकी मर्जी है, पैरट बनाइए, स्पैरो बनाइए, आपकी मर्जी, जो बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए बर्ड है, ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर होगी बर्ड, ये बर्ड है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है, आपकी एक बर्ड है। अब ये नहीं कि ड्राइंग करके आ गए वहां पर कलर ले गए, स्केच लेके ड्राइंग बना दिया, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए है क्या स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने, ध्यान सुनिए। मैंने सबसे पहले कहा था आपसे एंगुलर डिप्रेशन कहां से बन रहा है, बर्ड से बन रहा है, और किसका बन रहा है, बिल्डिंग के टॉप का। इस बात का ध्यान देंगे कि ये आपकी फर्स्ट बिल्डिंग है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा ना आपको, ये आपकी फर्स्ट बिल्डिंग है और ये आपकी सेकंड नंबर की बिल्डिंग है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पर एक चीज दे रखा आपको गिवन, वो क्या है कि बिल्डिंग्स की हाइट दे रखी, जरा सभी लोग बिल्डिंग की हाइट लिख लें। एक दे रखी 534 मीटर, अब जो बड़ी होगी भाई ये तो पता ही है हमें, इसलिए जो बिल्डिंग बड़ी उसकी हाइट भी बड़ी, सो 534 मीटर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है आपको, ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है, एनसीईआरटी से कह सकते हैं, एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन है तो आपके कोर्स का ना, है तो आपके कोर्स का, एनसीईआरटी का नहीं है, उससे क्या मतलब, कोर्स का तो है। सो यहाँ पर देखिए 534 मीटर और ये है आपकी कितनी 300 मीटर। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, वेरी गुड, जो डिप्रेशन बन रहा है, ध्यान से, मैंने क्या कहा सबसे पहले, अगर एंगुलर डिप्रेशन बन रहा है किसी पॉइंट से बन रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप सभी लोग ड्रॉ कर लेना। ये मैं एक देखिए बर्ड के रिस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मिनट सभी लोग वेट करना। तो चलिए स्टूडेंट्स कहां पर थे हम, देखिए यहां पर मैंने बर्ड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक हो गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बनाना है, वो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान सुनना आप लोग। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए यहां से, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहली बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, ऐसे ऊपर से, देखिए यहां से पहले मान लो एक ऑब्जेक्ट था, उसने सीधे स्ट्रेट ऐसे इधर को ऑब्जर्व किया किसी चीज को, फिर डिप्रेशन यहां से नीचे को बना इस तरीके से, ये आपको पता है वैसे भी, ये 4 चीजें बस बन गया आपका, क्या बन गया यहाँ से, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया फर्स्ट बिल्डिंग का, जो कि कितना है आपका जरा लिख देते हैं यहाँ पर, हाथों हाथ आप सभी लोग सब चीज लिख लें यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड बिल्डिंग का जो एंगल, हाँ फर्स्ट बिल्डिंग का 30 डिग्री बन रहा है एंड सेकंड बिल्डिंग का कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, सभी लोग ध्यान से सुन लेना। ये देखिए ये हो गया आपका सेकंड वाला हिस्सा, ये बना आपका कितना यहाँ से 60 डिग्री का। बस ध्यान सुनिए, ये बर्ड जो है आपके बिल्डिंग दिख रही है आपको, बिल्डिंग के बीच में है बिल्कुल, ठीक है, वर्टिकली बिल्डिंग के बीच में है, ठीक है, वर्टिकली करेक्ट इन बिटवीन देम दीज बिल्डिंग्स, ऑल राइट, इन बिटवीन दीज 2 बिल्डिंग्स, इसके बीच में है। और एक चीज और दे रखा आपको कि बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस 142 मीटर्स दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 142 मीटर्स दे रखी है। अब इसका मतलब अगर एग्जैक्टली बिटवीन है, तो बिटवीन से क्या मतलब कि ये भी कितना हो गया, ये देखिए आपका ये हो गया 71 और ये कितना हो गया 71, तो ये 70 मीटर एंड 71 मीटर, ठीक है। सभी लोग ध्यान देना इन चीजों को। एक काम कर लीजिए आप सभी लोग, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, देखिए अब हमें थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ता है ना, ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से,
एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो इनको मीट करें, बर्ड को और इसको, ये मिड, इसके मिड को, ठीक है, इस तरीके से एक ये लीजिए, ये मिड है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मिड है, ऑलराइट, आपको नहीं दिख रहा थोड़ा बहुत तो मिड लग ही रहा है, सो आप एज्यूम कर लीजिए कि मिड में है और दिया बोला गया है तो करना पड़ेगा, ठीक है, ये लीजिए। चलिए अब सही हो गया, ये आपका मिड हो गया। क्लियर है सबको? ध्यान से सभी लोग ध्यान देना। अब देखिए स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, सभी लोग ध्यान देना, इसका डायग्राम बनाने का मतलब क्या 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 कर सकते हैं। अब ये 30 डिग्री, यार ये ट्राइंगल दिखना चाहिए ना 30 डिग्री का, कोई ट्राइंगल तो होना चाहिए जिसमें 30 डिग्री हो। अब देखिए यहां से आप इस तरीके से ड्रॉ कीजिए एक लाइन ऐसे, ठीक है, और एक लाइन आप यहां से ड्रॉ कर लीजिए, बस खत्म, सिंपल सा हो गया, ये आपका डायग्राम बन गया। अब आपको यहां से 1 मार्क्स मिलने वाला है और पक्का मिलेगा, ऑलराइट, 1 मार्क्स आपको पक्का मिल जाएगा, इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं। सो यहां पर देखिए ये 30 डिग्री, अब ये 30 तो ये भी 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जो उस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हो गई, ठीक है। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस में इतनी सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ती, कंस्ट्रक्शन कुछ इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं लिखना कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी, हमने यहाँ से वहां खींचा, ये कुछ नहीं करना पड़ता। आप अपने देखिए अपने अकॉर्डिंग कीजिए, आपको जैसा लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए तब आप करिए। तो मुझे लगा कि हाँ करना चाहिए तो हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी हमें। अब हम देखो, आपको पता है ना हाइट एंड डिस्टेंस ये सब पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, अब हाँ एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर ए सबको नेम ले लीजिए, बी, ये सी, ऑलराइट, ये डी, और ये ई, ये एफ, ये जी, और ये एच, ऑलराइट। देखिए मैंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया, आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात ये है कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन है, ये आपका डायग्राम बन गया, देखिए कितना प्यारा डायग्राम बना है, बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे आप लोग। ड्रॉ लेवल फिगर बन गया भाई, लेवल फिगर हमने बना दिया है। एंड ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो इन्फॉर्मेशन दी थी आपको उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ अ बर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक के बर्ड की हाइट निकालनी है, ठीक है, सॉरी जो बर्ड की हाइट है ग्राउंड से, ठीक है, वो कितनी है, ठीक है, बर्ड की जो हाइट है वो ग्राउंड से कितनी है, मतलब वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान देना आप लोग। सो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ए एच डिस्टेंस कितनी होगी ए से लेकर एच तक। ये कैसे निकल सकती है, जरा सोचना पड़ेगा, थोड़ा स्टूडेंट सोचना पड़ेगा आपको। अब ध्यान सुनना, कुछ नहीं करना है आपको, सभी लोग ध्यान सुनना है यहाँ पर। देखिए एक चीज और, हाँ इसके बाद एक क्वेश्चन और है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसने क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक तो उसने पूछा है, अब दूसरी चीज क्या पूछी बताऊं, यहां ध्यान सुनो। पहले तो देखिए जो जो चीज हो सकता है पॉसिबल आप वो करिए। इतनी 71, ऑलराइट, इतनी 71, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितनी होगी, ये सभी चीज पॉसिबल है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको पता है। ये भी 71, मतलब जो HF है वो BC के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप BC बराबर HF हो सकता है, ठीक है, ये मैंने लिया है BC बराबर HF क्योंकि सेम है, तो 71 मीटर इनकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हाइट निकालनी है, ठीक है, ध्यान सुनिए, सबसे पहले अगर आपको ये AH निकालना है, आप देखिए आपके पास C और H है, इस बात का ध्यान देना। ये देखिए ये BF एंड CH, यस ये दोनों है हमारे पास, तो हमें इसमें इसकी जरूरत और पड़ रही है, इतना निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है। अब ये तो तभी निकलेगा जब कोई इस ट्राइंगल में कोई एक और साइड होगी, वो साइड हमें मिल गई है जो कि 71 है, बस ठीक हो गया। सो यहां से देखेंगे, सबसे पहले हमें पता लगेगा कि यहां से BC कितना है आपका 71 मीटर, यहां से पता लगे, क्योंकि HF कितना था, क्योंकि HF कितना था आपका यहां से 71 मीटर था। सो क्लियर है आपको। अब देखिए ध्यान सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम करें तो इसमें क्या लगाएंगे, देखिए इन अ ट्राइंगल ABC में आप लोग tan 30 लगाएं, सभी लोग tan 30 लगा के आप मिल जाएगी, क्योंकि हमें अभी AC की जरूरत पड़ेगी। tan 30 इज इक्वल टू AC अपॉन, ठीक है, BC, एंड tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। सो AC कितना हो गया, यहाँ से AC हम फाइंड करेंगे, और BC हमें अभी देखिए हमने लिख दिया कितना 71, इसको पहले जाइए तो AC इज इक्वल टू 71 अपॉन √3 हो गया। क्लियर है, AC इज इक्वल टू 71 अपॉन √3 हो गया। चलिए स्टूडेंट्स,
अब एक काम करते हैं ना, यहाँ ध्यान सुनिए, इसको देखिए अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कह रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा है कि भाई इसको आप लोग अप्रोक्सीमेट है, तो मतलब या तो इसको आप मतलब इस तरीके से जो हमारे पास ये अंडर रूट में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, इनको आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालिए, ठीक है, इसको डिवाइड करिए मतलब, ठीक है, अप्रोक्सीमेट पूछ ही रहा है तो यही करना पड़ेगा, या तो डेसिमल्स में निकालिए, ठीक है, ऐसे इसमें नहीं आना चाहिए, इरेशनल नंबर दिखाना, इसको हटाइए यहाँ से। अब देखिए है क्या यहाँ पर, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1.732। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा देखिए, पॉइंट कटेगा, सो 1 2 3, ठीक है, तो 1732। मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करूँ, चलो देखते हैं, 1732 को डिवाइड करते हैं किससे, 71 1 2 3 से, सो ये कहीं तक जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 12 का 2 1 4 20 29 6, ठीक है। यहाँ देखिए सभी लोग इस तरीके से आप लोग करेंगे, ये आ गया यहाँ से 2 9 8 7 और ये 10 से 9 गया 1। ऑल राइट, सभी लोग ध्यान आया, सभी लोग को समझ में आ गया। ये इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, एक जीरो कर लिया, अब देखिए ये तो 1732 है, 1720 है, भाई काम नहीं चलने वाला, इसका काम नहीं चलने वाला ऐसे, तो आपको पता है ना कि हमें एक जीरो की जरूरत और है, अभी एक नंबर की जरूरत और है, तो जो जिससे कि हम जीरो बढ़ा सकते हैं। अब जीरो कैसे बढ़ेंगे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, बट ध्यान से सुनना, 2 डिजिट उतार लिया वो आपने, जब भी 2 डिजिट बाहर से लेते हैं तो जीरो पहले बढ़ जाता है, ये आपको पता होंगे ये सारी चीजें, तो जीरो बढ़ गया पहले ही। अब 1732 को किससे करेंगे, अब हमें पता लग रहा है जब इसके नियरेस्ट है तो कहीं ना कहीं 9 से जाएगा भी, तो 9 से कीजिए, 1732 इंटू 9, 9 टू 13 का 8, 1 9 27 28 का 8, 9 63 65 का 5, अच्छा 15, 155 8 8, ठीक है, 9 बार गया, 2 9 से 8 गया 1, 11 10 6, और ये आ गया आपके 6 में 7 गया 1। अब अगेन आप फिर से 9 से करेंगे, आपको पता चल रहा होगा यहाँ से, ठीक है, ये देखिए, ऑल राइट, 9 से ही करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान देना, 155, हाँ तो फिर 9 से करेंगे, सो ये कम से कम आ रहा है आपका 40.99 आ रहा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करते हैं इसको सॉल्व, देखिए इस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, 40.99 आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद। सो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 40.99, वेरी गुड। अब आपको निकालना क्या था, AH निकालना है, देखिए जो कि बर्ड की हाइट थी कहाँ से, ग्राउंड से, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट हो जाएगा। तो AH निकलेगा कैसे, जरा ध्यान सुनना, आपके पास देखिए BF जो है वो CH के बराबर है, यहाँ पर जो BF है वो CH के बराबर है, तो CH तो आप लिखिए पहले, CH में क्या प्लस कर लीजिए, AC, CH प्लस AC, ऑल राइट, ये आप पता कर लीजिए। अब CH किसके बराबर है, HC जो भी है, CH है या HC, CH किसके बराबर है आपके, किसके बराबर है, ध्यान सुनिए, आपका CH हाँ BF के बराबर है, तो ये कितना हो गया 534, और AC अभी आपने निकाल लिया 40.99, सो हो गया ये कितना आ गया आंसर, 4 प्लस 3 7, 574.99 मीटर, ये अप्रॉक्स आ गया, आपकी हाइट आ गई, ठीक है। सो ये आपका क्लियर होना चाहिए, बस यही था हमारा क्वेश्चन। अब एक चीज और, अगर सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा होता, अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है, आप लोग मुझे लगता है कर लेंगे, आप मुझे होमवर्क से ये AD डिस्टेंस फाइंड करके दिखाना। सभी लोग ध्यान से, मैंने क्या कहा, ये AD डिस्टेंस फाइंड करके दिखाना, AD कितना होगा यहाँ से। अब ये कोई चीज नहीं है ना, यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे D कौन सा पॉइंट है, ये तो नहीं बता सकते ना, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, या तो AE फाइंड करना, इससे पता लग जाएगा कि सेकंड बिल्डिंग से बर्ड की हाइट पूछी गई है। अब देखिए यहाँ पर, ये तो आपका होमवर्क होगी, तो आप AE फाइंड करके आना, ठीक है, ये होमवर्क से है कि आप AE मुझे फाइंड करके दिखाना, AE कितना होगा। अब ये है क्या AE पता है आपको, लेकिन क्वेश्चन में AE नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फर्स्ट, सो ये है वो डिस्टेंस। ध्यान सुनिए, आज ये अभी तक नहीं आया आपके कोर्स में क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आपने नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कोर्स में है। लेकिन अब देखिए मैंने कहा था आपसे ऐसी डिस्टेंस ही पूछ सकता है, तो यहां से लेकर यहां तक ये है वो डिस्टेंस बर्ड से, बर्ड की डिस्टेंस बिल्डिंग के टॉप से, बर्ड की डिस्टेंस बिल्डिंग फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से, ये है वो डिस्टेंस, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे AB पूछा गया है, सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। चलिए ये मैं निकालूंगा, आप AE निकालना है, तो AB फाइंड करना है यहाँ से। सो AB तो काफी सिंपल है, अगेन इन ट्राइंगल ले सकते हैं आप लोग ABC, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर आपको ये निकालना है, ये तो हाइपोटेन्यूस है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो कहाँ पर मिलेगा हाइपोटेन्यूस, आपको कॉस में मिल सकता है। सो अगर आप cos 30 लगाएंगे यहाँ से, cos 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो,
सॉरी, तो बेस अपॉन हाइपो BC अपॉन AB, और ये होता है √3/2, और ये आ गया BC कितना है आपका, BC कितना है 71, और AB कितना है आपका, यहाँ से AB निकालना है, सॉरी। सो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको पता है AB इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया, ध्यान देना आप लोग, क्या आ गया 2 142 अपॉन √3, बस हो गया। अगर आपको और सॉल्व करना तो कर सकते हैं, लेकिन अब इतना ही आंसर है, इसमें अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं निकालना है, इसको ऐसे का ऐसे ही रख देना, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में ऐसे डिफिकल्ट आपसे पूछ सकता है, बोर्ड में भी चांसेस है कि हाँ पूछे, तो बस कुछ नहीं है, आप लोग बस तैयार हो जाइए ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी। तो बिल्कुल जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको आज यहाँ पर करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन कोर्स का है, ठीक है, कोर्स का तो है ना, वेरी गुड। चलिए, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, जिसके 2 पार्ट हमने कर लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मिस मत करना, मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं, प्लीज मिस मत करना। वो क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन आएगा, और आपने वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस आ भी चुका है, बट आपने नहीं किया है सॉल्व, अब आप कर लेंगे। चलिए आइए स्टूडेंट्स, जल्दी से आइए, और अब हम करते हैं अगला केस स्टडी। ये आपकी बहुत अच्छी केस स्टडी है, सभी लोग ध्यान देना। देखिए कुछ स्टडी है तो थोड़ी स्टडी है तो स्टडी तो आप कर लेना, केस स्टडी है थोड़ी स्टडी कर लेना। देखिए स्टडी जरूर करना, स्टडी में कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्या पता कोई आपको वैल्यूज दी हो, तो कहीं आपने स्टडी करी नहीं, केस स्टडी में जो स्टेटमेंट लिखा होता है ना उसको भी आप पढ़ लेना, मतलब ठीक है, क्या पता क्वेश्चंस में उस क्वेश्चन करने में थोड़ी हेल्प मिले। लेकिन यहाँ पर एक केस स्टडी ऐसी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री जैसी दे रखी है। इरिगेशन कैनाल्स आर द मेन वाटरवे दैट ब्रिंग्स इरिगेशन वाटरवेज फ्रॉम अ वाटर सोर्स टू द एरियाज टू बी इरिगेटेड, दिस वाटर इज टेकन आइदर फ्रॉम, देखिए इस तरीके से कुछ दिया है, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, इतनी जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। जो मेन पॉइंट है जहाँ पर हमें आना है वो यहाँ से शुरू होता है, तो मैं भी आपको देखिए यहीं से पढ़ूंगा इसको। वन सच कैनाल शोन अबव इन वन सच कैनाल शोन अबव इज ऑफ, देखिए एक कैनाल होगी वो आपको दे रखी होगी, ध्यान सुनना, कैनाल वाला क्वेश्चन में आपको डाउट है तो है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। सो वन सच कैनाल शोन अबव इज ऑफ विद 5.4 मीटर वाइड एंड डेप्थ 1.8 मीटर, ठीक है, डीप। चलिए, थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक देखिए कैनाल है, एक कैनाल है जिसकी यहाँ पर आपको विड्थ मतलब ब्रेथ दे रखी है 5.4 मीटर, एंड जो कि गहरी कितनी है 1.8 मीटर, और जिसमें कि वाटर जो फ्लो हो रहा है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट ने पूछ रखा है कि यहाँ पर हाउ मच वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दी कैनाल इन 1 आवर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही ये क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको सिंपल तरीके से। इतना ध्यान सुनना, आप लोग अगर इसको किसी हेल्प बुक से अगर करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला, मैं अभी भी बताता हूँ आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है अगर आप हेल्प बुक से अगर देखेंगे इसको। सो देखिए यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ से ले जाता, कॉन्सेप्ट से बताता हूँ उसमें, ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ, ये चीज़ें कैसी लिखी जा रही हैं इसमें। हेल्प बुक में देखेंगे तो आप लिखेंगे यार क्या कर दिया, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, लेकिन ध्यान से सुनिए। अब देखिए आज से आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। क्या लिखा गया, सबसे पहले देखिए कैनाल को आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं, कैनाल है भाई, नहर है। अब नहर का क्या शेप होता है आपको पता है, देखिए यहाँ पे एक क्यूबॉइडल शेप का ही होता है, बस और कुछ नहीं, क्यूबॉइडल शेप होता है ना। तो आप एक कैनाल बनाइए सबसे पहले। देखिए इसमें ब्लॉक्स का बहुत खेल है, मतलब इसमें डायग्राम का बहुत ज्यादा खेल भी है। देखिए मैं आपको मान लीजिए आपके जो पड़ोस में जो यहाँ पर जो नहर है वो यही है, समझे, ठीक है, आपके घरों के आसपास जो नहर है समझिए वो यही है, वो कैनाल यही है मान लीजिए, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ध्यान सुनिए, बिल्कुल ऐसी तो होगी, इमेजिन नहीं कर सकते क्या आप बताइए। यहाँ से पानी गया ऐसे ऐसे करके और ये फ्लो हुआ नीचे को, कहीं भी गया, ठीक है, इरिगेशन किया, इससे कुछ भी गया। इसका मतलब एक कैनाल है हमारे पास। अब इस कैनाल में क्या क्या है, देखिए सबसे पहले दिया गया है कैनाल की डायमेंशन, विड्थ 5.4 मीटर, विड्थ ये हो गई आपकी कितनी 5.4 मीटर। आज के बाद गलती नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट्स, ऑलराइट, 5.4 मीटर की विड्थ है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले से मतलब देखिए गहराई। अब पानी चाहे कितना ही फ्लो, मान लीजिए अगर वाटर फुल है, नहर में पानी फुल है,
तो गहराई यहाँ से यहाँ तक भी होता तो कोई प्रॉब्लम थी, फिर हम इतना बनाते ही नहीं, इतना कैनाल बनाते नहीं। ठीक है, कैनाल है लेकिन पता है आपको अगर उसमें कुछ हाइट भी है तो वो क्यूबॉइड शेप ही अटेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर पानी फुल है पुल, तो यहाँ से देखिए हाइट कितनी है इसकी मान लीजिए। ठीक है, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी भी हाइट है। ठीक है, कितनी है आप मान सकते हैं यहाँ पर 1.8 मीटर डीप। बात यह है अगर यहां पर पानी फ्लो हो रहा है तो भाई कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी उसकी। ध्यान सुनिए, मतलब कुछ समय में उस पानी जो नहर में जो पानी होगा उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करी होगी ना, यही मेन चीज होती है। अब यहां पर आपको डाउट होगा, सबसे पहले चीज जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसके बाद में बताऊं क्या करिए। देखिए इसके बाद का स्टेप आप लोग कहां पर जाइए मैं आपको बताता हूं। इसके बाद का जस्ट स्टेप आपको जो सोचना है वो यही सोचना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा कि हाउ मच वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 1 घंटा। 1 घंटे में, ठीक है, कैनाल के अंदर कितना पानी फ्लो हो रहा है। अब पानी कितना फ्लो हो रहे से क्या मतलब है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बताइए क्या क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, यही तो पूछ रहा है। पानी कितना फ्लो होने से यह मतलब है कि पानी का वॉल्यूम कितना है उसमें। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ वाटर का वॉल्यूम कितना है। सो 1 घंटे में वाटर का वॉल्यूम इसके अंदर कितना चलेगा या कितना होगा 1 घंटे में वॉल्यूम। सो इसका मतलब आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सीधे यही पूछ रहा है कि आपसे कि वॉल्यूम ऑफ कैनाल निकालो जो कि एक क्यूबॉइडल शेप में है। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपसे पूछ रहा है, बस हो गया। इतना लिखिए, उसके बाद ज्यादा मत सोचिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोचना है उसके बाद आपको। सो पहला क्वेश्चन में आप लोग देखिए यहाँ पर निकालना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ, देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही करना, वॉल्यूम ऑफ कैनाल। अब एक काम करता हूं मैं इसको क्यूबॉइड लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये चीजें आपको पता है कि यार मुझे अगर वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर क्यूबॉइड निकालना है तो L इंटू बी इंटू एच। मैं फंस जाऊंगा, आप भी फंस जाएंगे अगर आप नहीं लिख पाए, नहीं समझ पाए इसके बारे में। छोड़िए इस चीज को, लेंथ, सॉरी इसके बारे में नहीं, इसके बारे में। यार एक क्यूबॉइड है, इसमें तो लेंथ देन रखी है, अब कैसे फाइंड होगा। यहाँ तो स्पीड दे दी और टाइम दे दिया। अब दोस्तों देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिए, यार स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो आपको पता नहीं है कि कौन सा रिलेशन है स्पीड और टाइम का, किससे रिलेशन मिल सकता है आपको, स्पीड और टाइम एंड डिस्टेंस। सो मतलब अगर डिस्टेंस यही तो होगी, अगर उसमें इस कैनाल में वाटर फ्लो हो रही होगी तो कैसी डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस, ये तो होगी डिस्टेंस। अब यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आप एज्यूम कर लीजिए क्या है, डिस्टेंस है, मतलब कि क्या है, लेंथ है, किसकी, कैनाल की। ये मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको कभी भी यहां पर आप नहीं भूल सकते। ऑलराइट, ध्यान से सुनना आप लोग क्या कहा मैंने। लेंथ देखिए, ब्रेथ है, हाइट है, बट लेंथ नहीं है। अब लेंथ नहीं का मतलब लेंथ कह दो या डिस्टेंस कह दो, मतलब वाटर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब बात यह है कितनी डिस्टेंस से मतलब है कि भाई अगर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी तो निकाल तो सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, स्पीड और टाइम हो, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सो आप देखिए ये जो एल है यहाँ पर, ये एल को आप इस तरीके से, ये देखिए एल ही तो है। अब ये डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी ना वाटर ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इतना अगर पानी भी होगा तो वाटर की डिस्टेंस तो है ना, किसी समय में वाटर की डिस्टेंस है इतनी, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब हमें लेंथ, ये लेंथ है तो लेंथ कह दीजिए या फिर इसको आप डिस्टेंस मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है स्टूडेंट्स। और जो कि क्या हो सकता है, स्पीड इनटू टाइम हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूं। आपको दिक्कत नहीं लेनी है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। तो हाउ मच वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 आवर्स, बात है 1 आवर्स में कितना फ्लो करेगा। और जो आपको यहाँ पर देखा, हाँ 25 किलोमीटर पर आवर की क्या दे रखी है आपको यहाँ पर, देखिए 25 किलोमीटर पर आवर क्या है आपकी स्पीड है। देखिए स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर ये एल ही है तो एल मैंने क्या, डिस्टेंस है तो ये क्या है, स्पीड इनटू टाइम है। इसको आप देखिए, ब्रेथ कितनी है लिख लीजिए 5.4 और हाइट कितनी है 1.8। स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ध्यान सुनना, ये सारी चीजें आपकी मीटर में है, यहाँ लिख कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैं इसको रफ करता हूँ, एक काम करता हूँ, देखिए L इज इक्वल टू एस इंटू टी कर लीजिए, क्योंकि L जो है वो डिस्टेंस ही है। S कितनी है आपकी 25 इंटू, ठीक है, टाइम 1 घंटे का, स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए 25 जो जहां पे डाउट सकता है, बिल्कुल पर आवर का मतलब अपॉन H, टाइम कितना है 1H।
एच से एच काट सकते हैं आप लोग, 1H ही हुआ, एच लिखा हो तो ये बस। इसका मतलब 25 किलोमीटर की आपकी क्या हो गई यहाँ से डिस्टेंस हो चुकी है माय डियर स्टूडेंट। 1 घंटे में 1 आवर्स में आपकी 25 किलोमीटर की डिस्टेंस वाटर ट्रेवल करेगा, कहाँ, कैनाल पर। सो 25 किलोमीटर नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कर लीजिए 25 इंटू 1 1 2 3 लीजिए। सो 25 इंटू 1 1 2 3, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर्स होते हैं। ऑलराइट, इसका देखिए, अब देखिए मैंने आपको कहा था बचने के लिए, किससे, पॉइंट से बचने के लिए इसको फ्रैक्शन में लाइए। ये सारी चीजें आपको बताते हैं। फास्ट कैलकुलेशन वाली वीडियो देख लेना, मैंने आपको करा रखी, उसमें 2-3 क्वेश्चन करा रखे कैसे सॉल्व करना है किसी क्वेश्चन को। अब देखिए कुछ नहीं है, देखिए 250 है यहाँ, ये है, क्या सोचेंगे आप लोग। देखिए मैं एक ही चीज सोच सकता हूं, कुछ नहीं, ऐसा नंबर लूंगा जिसके लास्ट में ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा जिसके लास्ट में 0 आ सके। चलिए ये तो छोटी सी कैलकुलेशन, आप कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 18 को पहले इससे कर लेता हूँ। एक 0 है मेरे पास, ध्यान सुनना, मैं सिर्फ 25 को 18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 25 इंटू 18, 18 5 जान कितना होता है, 90 का 0, 9 18 to 36 प्लस 9 हाउ मच, 450। वेरी गुड, कितना आया, 450 आ गया। अब देखिए 450, इसको मैंने कर लिया। अब आप क्या कर लीजिए यहाँ से, 25 को मैंने किससे किया, 18 से किया, एक 0 था यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से 450 को एक काम करते हैं 54 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लीजिए 450 को 54 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 0 0 4 5 20 0 2 4 4 16 17 18। ऑल राइट, 5 0 0 5 5 2 5 4 20 22। यहाँ देखिए कितना है, 0 0 3, ये 4, ये 2, एक 0 वहां पर भी था, ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये भी लिख दिया हमने। सो 2 4 3 0 0 कितना आ गया, 2 4 3 1 2 3 0 मीटर का क्यूब। ये आ गया भाई, वॉल्यूम आ गया आपका, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्या आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया। इसको आप जेब में रख लीजिए, ठीक है, मतलब याद कर लीजिए, जेब में नहीं रखना इसको। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, 243 ट्रिपल क्यूब मीटर क्यूब। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस वाले साइड को रफ करता हूं। एक बार आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए सभी लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए सो रफ करें फिर इसको। यहां पर मीटर में हो गया, पता है आपको। चलिए अब रफ करते हैं। इसके ये पार्ट हो चुका है तो मैं इसको रफ करता हूं, क्योंकि अभी इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है हमें, इसलिए मैं इसको रफ भी कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज द सेकेंड पार्ट, ध्यान सुनिए। ये आपका 25,000 मीटर हो गया, ठीक है, समझ सकते हैं आप। 25 कितना था, 25,000, हाँ शायद 25,000 था, हाँ 25 इंटू 1000, 25,000 मीटर हो गया। अब मतलब 1 घंटे में तो आपको वैसे ही पता चल ही रहा है, इतनी की स्पीड भी है 25 किलोमीटर पर आवर की, तो लग ही रहा है इतनी दूर तक तो नहर में पानी जा ही रहा होगा। सो देखिए आप क्या है ना, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, प्लीज ध्यान से, डरना नहीं है। मैं आपको अगर ये ऐसे क्वेश्चन आप करने लग गए तो आप टॉपर बन गए, आप इंटेलिजेंट बन गए, ठीक है। आपसे जो होशियार है बच्चा कोई भी नहीं हो सकता, ये मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए एट सम डिस्टेंस फ्रॉम कैनाल, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम कैनाल, ध्यान सुनिए, कुछ भी नहीं है, खाली लिखा गया है कि कैनाल से कुछ दूरी पर एक फार्मर ने क्या किया, एक फार्मर है जिसके पास एक लार्ज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर ऑफ बेस इज 2 मीटर। अब बस कुछ नहीं है ना, ये हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, मान लीजिए इसका तो कहानी खत्म हो गई, किस्सा ही खत्म हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको रफ भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो, ठीक है। लीजिए, मतलब कैनाल से कुछ दूरी पर क्या कर रखा है, एक जो भी है आपका एक फार्मर है, उसने सिलेंड्रिकल टैंक बना रखा है। देखिए इसकी बात ये नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है, अभी मैं बताता हूँ क्या है। कैनाल का तो मतलब है, क्योंकि अब कैनाल से होगा जो भी होगा। देखिए एक इस तरीके से ये है अब नया कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब एक सिलेंड्रिकल टैंक बना रखा है फार्मर ने कैनाल से कुछ दूरी पर। अब देखिए क्या किया, जिसका बेस का डायमीटर कितना बोला है उसने कि 2 का मीटर है, ये बोला गया, बेस डाया 2 मीटर बोल रखा है। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान देना। सपोज द फार्मर कनेक्ट दिस टैंक टू कैनाल बाय अ सर्कुलर पाइप। देखिए सपोज क्या, इसका वो कह रहा है कि मतलब आप एज्यूम की सपोज करिए कि जो फार्मर ने इस सिलेंड्रिकल टैंक को कैनाल से कनेक्ट कर रखा, किसकी हेल्प से, एक सर्कुलर पाइप की हेल्प से कनेक्ट कर रखा है। इट मींस एक सर्कुलर पाइप की हेल्प से, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ऑलराइट, एक सर्कुलर पाइप की हेल्प से
ठीक है, ये है मान लीजिए, मतलब यहाँ पर आपकी वही कैनाल है जो आपकी बताई मैंने अभी, इस तरीके से कैनाल बन रही थी, आप लोग मान इस तरह देख सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, एग्जाम्पल लीजिए कि यहाँ पर कैनाल है, ऑलराइट, यहाँ पर एक कैनाल है मान लीजिए, ठीक है, ये पाइप है, मैंने पाइप बना दिया इस तरीके से, यहाँ पर कैनाल है, इस कैनाल को नहीं सॉरी यहाँ पर आपकी हाँ कैनाल है, इस कैनाल को पाइप से कनेक्ट करके, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, पानी जो है आपका कहाँ जा रहा है अभी देखते हैं, वो कहाँ जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर ही जाएगा, ठीक है, पाइप से कनेक्ट तो कर दिया, जिसका इंटरनल डाया कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये आपको गिवन है कि इस पाइप का इंटरनल डाया कितना है, ये कितना आपके लिए 4 का सेंटीमीटर है, बस यही समझना है आपको, कुछ नहीं समझना, ठीक हो गया, 4 सेंटीमीटर है, सॉरी, चलिए, सो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, हाँ, फॉर इरिगेशन हिज फील्ड, अपने फील्ड की इरिगेशन के लिए कर रहा है वो सारे काम, पहले सिलेंडर में स्टोर कर रहा है, मतलब ध्यान सुनिए, सिलेंड्रिकल टैंक में स्टोर कर रहा है वो इरिगेशन के लिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो आपको देखिए, कितनी सारी चीजें लिख दी ना, एक कितने सारे टर्म्स आ गए, इरिगेशन भी आ गया है, और आपका कैनाल भी है, इसी में कैनाल भी है, इसी में ये भी है, इसी में ये भी है, ये सारे फिगर्स एक साथ आ रहे हैं ना, लेकिन जो मेन चीज जो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, उस चीज पर ध्यान देना है, ठीक है, बिल्कुल उलझना नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। अभी देखिए क्या है, फॉर इरिगेशन इज फील्ड इफ द वाटर इज फ्लोइंग एट 7 मीटर पर सेकंड थ्रू अ सर्कुलर पाइप, अब वाटर में जो पानी फ्लो हो रहा है वो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रहा है, लीजिए ये कैनाल से कनेक्ट था ना, कैनाल से वाटर आया पाइप में, सो पाइप में जो भी पानी की स्पीड होगी, ठीक है, वो कितनी है 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। स्टूडेंट्स ऑल राइट, आई होप कि क्लियर होना चाहिए सबको। अब बिल्कुल से घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सबसे सिंपल है। देखिए यहाँ पर है क्या, फाइंड द इंक्रीज इन वाटर लेवल इन 30 मिनट। अब कहाँ पर इंक्रीज इन वाटर लेवल, कहाँ पर भाई, कहाँ जा रहा है पानी? देखिए है कि बात ये है कि सपोज द फार्म, हाँ देखिए क्या लिखा गया है, सबसे पहले पढ़ लेना ध्यान से उसको। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम कैनाल अ फार्मर इज हैविंग अ लार्ज सिलेंड्रिकल टैंक जिसका डाया है बेस का 2 मीटर। सपोज द फार्मर कनेक्ट दिस टैंक टू कैनाल, ठीक है, क्या कर रहा है, सपोज द फार्मर कनेक्ट दिस टैंक, ठीक है, इस टैंक को उसने क्या किया, कैनाल से कनेक्ट कर दिया बाय अ सर्कुलर पाइप से। देखिए कनेक्ट किया है ना, सर्कुलर पाइप से कनेक्ट किया, तो पानी कहाँ जा रहा होगा, सर्कुलर पाइप से पानी कहाँ जा रहा होगा, टैंक के अंदर तो जा रहा होगा जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। अब सर्कुलर पाइप भी सिलेंड्रिकल शेप में है, इसका मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब बात यह है, कह रहा है कि अगर ऐसे ही है तो बताइए कि आधे घंटे के अंदर इस पाइप से पानी जितना भी कहाँ गया होगा, सिलेंड्रिकल टैंक में गया होगा, तो उसने कितनी, पानी ने कितनी हाइट अटेन करी होगी, कितनी हाइट मिली होगी, कितना हाइट इंक्रीज किया होगा, बस ये है। मतलब जो कैनाल से जो पाइप कनेक्ट था, ठीक है, कैनाल से एक पाइप कनेक्ट किया गया, ठीक है, उससे क्या गया, पानी को कहाँ डाला गया, सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर डाला गया। सो आधे घंटे के अंदर, मतलब 30 मिनट्स में जो भी पानी यहाँ से यहाँ गया है, उसके कारण जो टैंक में जो भी हाइट अटेन हो रखी है वो कितनी मीटर हो रखी है, ये हमें फाइंड करना है। समझे आज सभी लोग, कुछ नहीं करना है। सो बात यह है, अभी भी हमें ये पता करना है कि आधे घंटे में इस सर्कुलर पाइप के अंदर पानी कितना होगा, यही पता करना है कि आधे घंटे में इस सर्कुलर पाइप के अंदर पानी कितना होगा, भाई ये फाइंड करना है। अगेन पानी कितना होगा से क्या मतलब, भाई फिर से वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर से वॉल्यूम निकालना है। अब पानी जितना भी होगा उस पानी को कंज्यूम किया है किसी दूसरे सॉलिड में, जो कि हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है, जो कि क्या है, यहाँ पर टैंक है, ठीक है, ये आपका टैंक है, मान लीजिए टैंक है और ये आपका पाइप है। बस आधे घंटे के अंदर जो भी इसमें पानी था वो पानी हमने इसमें डाल दिया, बस हो गया। उस कारण पता है आपको, पानी कुछ आया होगा तो सिलेंडर ने कुछ हाइट अटेन कर ली, मान लीजिए यही कर ली, यहाँ तक कर ली, मान लीजिए ये लीजिए यहाँ तक कर ली, मान लीजिए, या पहले से कुछ भी होगा उसके बाद कुछ करी होगी, कोई मतलब नहीं है आपको। ये ध्यान दीजिए कि इतना हमने कर ली, ये हाइट अटेन कर ली। अब बात है इसको क्या मानेंगे, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप है, इसकी भी कोई, ये तो लेंथ होगी ना, पाइप है तो भाई लेंथ ही होगी उसकी, या हाइट मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, पाइप तो कैसे भी हो सकता है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, आपको मानना आप इसकी लेंथ मान लीजिए, मतलब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। ये वाला केस आ गया कि हमें वॉल्यूम्स इक्वल करने हैं, लेकिन एक टाइम पर, मतलब आधे घंटे के अंदर। अब सबसे पहले चीज आप लोग ये पता करना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 30 मिनट्स, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसका जो भी वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर जाएगा। अब बराबर हो जाएगा तो हाइट बचेगी, एक ऐसी चीज जो हमें फाइंड करनी होगी। सो सिंपल सा ये है क्या, वाटर जहां
थ्रू द पाइप। पाइप किस शेप का है? एक सिलेंड्रिकल शेप का है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पाइप जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, कैसे मिलेगा? पाई आर स्क्वायर एच करके मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगेन पाई आर स्क्वायर एच। अभी देखिए एच नहीं है, इस एच को एल ले लीजिए कि मैंने यहाँ पर लेंथ ले रखी है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर फिर से वही सारी चीजें आ गई हैं उलझने वाली। देखिए अब होगा क्या, मैं ध्यान सुनना, यहाँ पर पाई ऐसी रहने दीजिए, पाई कटेगा अभी क्योंकि पता है आपको, यहाँ से सब पता है आपको, ठीक है। आप सभी लोगों को सब पता है, आप करना नहीं चाहते बस, ठीक है। सो करिए। सो पाई आर रेडियस, देखिए ये तो 4 सेंटीमीटर है। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर पूछा क्या गया है, ठीक है। सो जो भी आपका, हाँ मीटर में आपको पता करना है यहाँ पर, ठीक है। मीटर में पता करना पड़ेगा, सारी चीज को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर इस पाइप का, 4 सेंटीमीटर डाया है। सो रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमें यहाँ पर इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2/100 तो करना पड़ेगा। लो जी, हो गया। सो पाई के साथ 2/100 इंटू 2/100 हो गया। व्हाट अबाउट दिस लेंथ? ये ऑलवेज हमें परेशान करती है। ये लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। एंड डिस्टेंस क्या है? स्पीड इंटू टाइम है। अगेन स्पीड इंटू टाइम। ये लेंथ का मतलब डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। आइए दोस्तों, बिल्कुल डरने की बात नहीं है जब हम लोग आपके साथ हैं। आइए, सो स्पीड 7 मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर और सेकंड में है, तो एक काम कीजिए ना, स्पीड कितना देगा? 7 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जो टाइम है, ध्यान से 7 मीटर में इस तरह से लिखता हूं पर सेकंड। टाइम आपका 30 मिनट्स दे रखा है। देखिए 30 मिनट्स, अब मिनट को भी सेकंड में बदल सकते हैं। 30 मिनट का टाइम है, ठीक है। ये मीटर है, ऑलराइट। यहाँ पर मिनट है, इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 30 मिनट्स में 30 इंटू 60 सेकंड्स। सो यहाँ पर ये सेकंड आ गया। अब इससे कट गया, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये यूनिट्स को भी मैं कैंसिल कराना आपको सिखा रहा हूँ, तो सब कुछ किस में हो गया? आप मीटर में ही हो गया। समझे आप सभी लोग? चलिए बस कुछ नहीं है, इसको आप ध्यान से सुनना। अब एक काम करता हूं, सुना, ये है वो वॉल्यूम। अभी मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, मैं बिल्कुल नहीं काटना चाहूंगा इसको, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको बिल्कुल ऐसे का ऐसे रखूंगा। हो क्या रहा है, ध्यान सुनिए। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, यहीं पर से इसको जोड़ देता हूं किसी के साथ। देखिए अब ये जो वॉल्यूम है, इतना पानी आपके पता नहीं कितना है, हमें नहीं पता है भाई, पानी तो है क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है। 3 बार मीटर 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 ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है, तो वॉल्यूम है। सो मीटर क्यूब बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम है, मीटर क्यूब बनेगा यहाँ से, ठीक है। मीटर क्यूब बनेगा, ध्यान सुना यहाँ से। सो ये वॉल्यूम, ये वाटर का वॉल्यूम आ गया। इस वाटर के वॉल्यूम से अब क्या करना है, ठीक है। ये जितना भी वाटर है इसको कहाँ डालना है? सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर डालना है। और डाला तो आपको पता है एक हाइट मिलेगी वाटर की। सो कहाँ जा रहा है पानी? दूसरे वाले एक सिलेंडर का शेप में जा रहा है, जो कि एक टैंक है। सो इसका वॉल्यूम कंज्यूम कर लीजिए उसके वॉल्यूम के बराबर। तो इतना इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, आप लिख सकते हैं इसके आगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, मैं इसको यहीं पर इसके इक्वल रख देता हूं, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज ना हो, देखिए अब मैं इसको एक काम करता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, लो, ठीक है। वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब आप क्या कीजिए, लास्ट में एक काम कीजिए, अब इसको इक्वल कर दीजिए किसके? पाई आर स्क्वायर एच। अगेन अब आर क्या होगा? ये तो डायमीटर है 2 मीटर, ये पहले से ही दे रखा आपको। सो रेडियस क्या होगा? 2/2 मीटर, जो कि 1 मीटर का होगा। सो पाई, पहले आप आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर लिख लीजिए और इसको कैपिटल एच कर लीजिए, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एल ले रखिए, चले कोई नहीं, वो तो एच, ठीक है। सो यहाँ से आगे देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पाई आर स्क्वायर एच लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आर क्यूब रख सकता हूँ, तो आर कितना है आपका? 1 इंटू 1, आर 1 है ना, तो 1 इंटू 1 इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल, खत्म, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कहानी खत्म क्वेश्चन की। कितना ही लंबा दे दो, हम बहुत होशियार बच्चे हैं, हम आराम से कर लेंगे। ऑलराइट, अब कुछ नहीं करना है, निकालना है तो भाई निकाल लीजिए। कहाँ देरी हो रही है? 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। ऑलराइट, देखिए 7 टू 14, 6 3 18, ठीक है। 6 3 18, 18 2 36, 36 2 72 एंड 72 इंटू 7। सो देखिए वो हाइट ही बची है बस वहाँ, तो 72 इंटू 7, और नीचे ध्यान सुनना, नीचे क्या आपके पास एक 100 भी है और इक्वल टू ये हाइट है। सो 72 इंटू 7, 7 टू 14 का 4 1 7 7 49 50, सो 504। सो इसका मतलब हाइट कितनी आ गई? 500/4/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा? तो बताइए कितना आएगा? फिर 5.04 क्या मीटर। चलिए स्टूडेंट्स, सभी लोग
इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है वो करिए, ठीक है। चलिए, ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो 5.04 मीटर, बता दीजिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अब कैसे बताएंगे? लाइक करके, आप लाइक कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। अगर कमेंट करना है तो कमेंट का ऑप्शंस भी आपके पास कर सकते हैं, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ऐसे ही जो हमारे क्वेश्चंस हैं पहले भी हमने काफ़ी करे हैं। सो इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें। तो देख लीजिए आज एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस भी हमने कितनी मजे से और कितनी चुटकियों में कर लिए इन कॉन्सेप्ट को समझ के। ऑलराइट, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी लोगों को क्लियर होगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदला, ये सारी चीजें कीजिए करी हमने। लेंथ का, स्पीड और टाइम को भी बिल्कुल ऐसे हवा में सॉल्व कर दिया, स्पीड दिया था, टाइम दिया था, हवा में सॉल्व कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये सारी चीजें आपको मैंने आज बता दी हैं, पहले भी क्लास में बता रखी है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हमारी और भी क्लासेस रहेंगी। अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। आप इस क्लास को शेयर जरूर करना, एंड चैनल पर जो पहली बार विजिट हुए हैं लाइक शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि क्लास डेली आपके सामने आती है 6 PM इवनिंग पर। तैयार हो जाइए, प्रीमियर हो जाती है। ऑलराइट, सो तैयार रहना आप सभी लोग। टर्म 2 एग्जाम आने वाले हैं, प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, तैयारियां कीजिए, ठीक है। चलिए, सो एंड करते हैं इस क्लास को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।